मत्ती सुसमाचार का पुस्तक में, ये 5 अध्याय में हम 8 वचन में पढ़ने के समय में परमेश्वर यीशु मसीह शुद्ध मन के विषय में कहता है। हम बाइबल में पढ़ रहे हैं, धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर यीशु मसीह शुद्ध मन के विषय में यहाँ पर यह पहाड़ी उपदेश में परमेश्वर यीशु मसीह प्रचार किया। आज भी हम सबका जीवन में शुद्ध मन होना आवश्यक है, क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह क्या बोल रहा है, जिनके मन शुद्ध है वह परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर का वचन वही बोल रहा है, जिसका मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर का बच्चों का मन कैसे रहना चाहिए? हम मसीह यीशु में आने के बाद में हम लोगों का मन जो है शुद्ध होना है। वो मन में कोई पाप नहीं होना है। मन से हम दूसरों को बुराई नहीं सोचना, मन से दूसरों को धोखा नहीं देना, मन से हम कोई पाप अशुद्ध बातों को सोचना नहीं। कहता बाइबल में वचन हम लोगों को सिखा रहा है। देखिए, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर का वचन में हम लोग देखने से परमेश्वर हृदय को देखकर हमें आशीष देता है। हृदय को परमेश्वर देखता है। आज हर कोई हमारे हृदय को पवित्र करना जरूरी है। हमारे मन में जितना गुस्सा है, आज जितना नफरत है, दूसरों को जितना बुराई सोचते हैं, दूसरा परिवार को जो बुराई सोचते हैं, ये सबको हमारा मन से हटाना है। क्योंकि वचन अच्छा से बोल रहा है, हम बाइबल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि जिसका मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे बोलकर बाइबल में। ओके, भजन संहिता का पुस्तक में एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता 73 का। अब ये एक वचन को मेरे साथ पढ़ने से वहां लिखा है, सचमुच इस्राएल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर बड़ा है। बाइबल में कैसे लिखा? सचमुच इस्राएलियों के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर बड़ा है बोलकर लिखा है। प्रभु ये दुनिया में किसके लिए बड़ा है? चर्चा आने वाला सबके लिए परमेश्वर बड़ा है क्या? वचन में जो चलता है, जो अपना मन को शुद्ध किया है, उनके लिए परमेश्वर बड़ा है बोलकर बाइबल में है। वैसे बाइबल में लिखा शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर बड़ा है। शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर बड़ा है। आज भी परमेश्वर यीशु मसीह एक व्यक्ति को आशीष करने के लिए उसका मन को देखता है। उसका मन अशुद्ध मन नहीं कि अशुद्ध मन है। अशुद्ध मन क्या करता है? दूसरों को बुराई सोचता है, नफरत करता है और दूसरों को हमेशा कुछ बुराई करने के लिए सोचता है, गलत बातों को सोचता है। यह सब अशुद्ध मन। शुद्ध मन क्या है? वो पवित्र मन है। दूसरों को भलाई सोचता है, दूसरों को प्रेम करता है, दूसरों को सहायता करता है। दूसरा व्यक्ति जितना हमें बुराई करने से वो सबको भूल जाता है। ये सब शुद्ध मन। तब आज परमेश्वर का बच्चों का अंदर में शुद्ध मन होना है। बाइबल बोलती है शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर बड़ा है। आज ये शुद्ध मन वालों बनने के लिए हमें पवित्र करना है, हमें शुद्ध रखना है। हमारे सारे चाल चलन में, स्वभाव में एक परिवर्तन हमारे अंदर में होना आवश्यक है, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष करने के लिए आपका हृदय को देखता है। आपका हृदय को देखकर परमेश्वर आशीष देता है। नेहमिया का पुस्तक में 9 अध्याय में, अब मेरे साथ में 8वां वचन को पढ़ने से यहाँ अब्राहम के विषय में बाइबल में लिखा है। नेहमिया का पुस्तक 9 अध्याय में 8 वचन में हम पढ़ने से अब्राहम के विषय में यहाँ लिखा है, और उसके मन को अपने साथ सच्चा पाकर उसे वाचा बांधी कि मैं तेरे वंश को कनानियों, हितियों, यमरियों, फर्जियों, यबूसियों, गिरगासियों का देश दूंगा। और तूने अपना वो वचन पूरा भी किया क्योंकि तू धर्मी। परमेश्वर यहाँ पर अब्राहम के विषय में ऐसा गवाही दिया है। हम बाइबल में पढ़ते हैं, उसका मन को सच्चा पाकर आशीष दिया। अब्राहम को परमेश्वर क्यों आशीष दिया? क्यों परमेश्वर बढ़ाया? क्यों प्रभु उसका संतान में आशीष दी, उसका कमाई में आशीष दी? क्योंकि उसका मन जो है वो सच्चा था, वो शुद्ध था। अपना बाइबल में पढ़ते हैं, भाई का बेटा लूत को जो उसको छोड़कर चला गया, उसको भी वो बुराई नहीं सोचा, उसको भलाई सोचा। उसको छोड़कर वो भाग गया यर्दन। हम बाइबल में पढ़ते यर्दन का किनारे में सोदोम अमोरा जो हरा भरा दिख रहा था, भाग गया। लेकिन जब उसके लिए भी वो भलाई चाहा। हम बाइबल में पढ़ते हैं, मेरा प्रियो, आज भी हमारा अंदर में
शुद्ध मन होना आवश्यक। परमेश्वर हमारे हृदय को देकर हमें आशीष देता। परमेश्वर अब्राहम को परमेश्वर आशीष दिया, मतलब क्या है? उसका हृदय को परमेश्वर सच्चा पाकर परमेश्वर आशीष दिया। हमारा हृदय में दूसरों को हम बुराई नहीं सोचना है, गलत नहीं सोचना है, दूसरों को सताने के लिए नहीं सोचना है, दूसरों को दबाने के लिए नहीं सोचना है, दूसरों से ईर्ष्या नहीं होना है, दूसरों से जलन नहीं होना है, दूसरा परिवार कैसे गिरेगा बोलकर हमें स्वप्न नहीं देखना है। आज हम लोग दूसरों को भलाई चाहना है, हम नफरत करना नहीं है। परमेश्वर का वचन में हम लोग देख रहे हैं, परमेश्वर अब्राहम को हृदय को देकर आशीष दिया। बाइबल में दाऊद के विषय में भी हम बाइबल में पढ़ सकता है। परमेश्वर का नाम की महिमा को पहला सामुएल का पुस्तक में 16 अध्याय में आप 7वां वचन में मेरे साथ पढ़ने से वहाँ यिसै का आप बाइबल में पढ़ते हैं। बाइबल में पहला सामुएल का पुस्तक में 16 अध्याय में आप 7वां वचन में पढ़ने से वहाँ बाइबल में पढ़ते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ पर दाऊद को परमेश्वर आशीष दी। आप सबको ये बाइबल को खोलकर आप मेरे साथ में पढ़ सकते हैं मेरा प्रियो। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, बेतलहम गांव का यिसै का बेटा में से परमेश्वर दाऊद को परमेश्वर इस्राएल का राजा का रूप में अभिषेक किया। हम बाइबल में पढ़ते हैं, दाऊद एक तो चरवाहा, उसका दादा लोगों को देखने से वे सब मिलिट्री में सर्विस करते थे, लेकिन वो लोगों का मन सही नहीं था, इसलिए परमेश्वर उनको राजा नहीं बनाया। लेकिन परमेश्वर इसको क्यों राजा बनाया? 16 अध्याय में 7वां वचन को हम मिलकर पढ़ेंगे। हम बाइबल में लिखा है, वो नीचे में पढ़ने से वहाँ लिखा है, हम पूरा पढ़ने के लिए हमको टाइम नहीं है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्यों का सा नहीं है। मनुष्य तो बागर का रूप को देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। यहोवा का दृष्टि मन पर रहती है। हमारे रूप को देखकर परमेश्वर हमें आशीष नहीं देता, हमारा चलन, हमारा मन को देखकर परमेश्वर आशीष देता। आज हम क्या सोचते हैं? गोरा वालों को परमेश्वर आशीष देगा, काला वालों को आशीष देगा, पढ़ाई लिखे लोगों को आशीष। ऐसा नहीं है, प्रभु कभी ऐसा नहीं देखता है। इसलिए बाइबल में लिखा है, वो रूप को देकर आशीष देता नहीं है, मन को देकर आशीष देता। इसलिए 16 का 7 में हम आखिरी में पढ़ते हैं, परंतु यहोवा का दृष्टि मन पर रहती है। आपका मन कैसा है? आपका मन कैसा मन है? परमेश्वर का बच्चे, आज हम अपना मन को हमें पवित्र करना, हमें शुद्ध करना आवश्यक है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है शुद्ध हृदय के साथ हम प्रभु का आराधना करना है। दूसरा तीमुथियुस का पुस्तक में आप 2 अध्याय को खोलकर, दूसरा तीमुथियुस का पुस्तक को खोलेंगे आप मेरे साथ में 2 अध्याय में 22 वचन को पढ़ने से यहाँ पर हम परमेश्वर का वचन में बहुत अच्छी तरह से हम पढ़ने पाएंगे। ऐसा वचन में लिखा है, देखिए, जवानी का अभिलाषा से भाग जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं बोलकर लिखा है। क्या परमेश्वर का वचन में लिखा? शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं। मन शुद्ध रहना है। आजकल बहुत सारे लोगों को हम लोग ये दुनिया में मिलते हैं, हम लोगों को सामने में देखने के समय में इतना चिकना चिकना बात करेगा, मीठा मीठा बात करेगा, पूरा मधुर मधुर बात करेगा, असंतो बसंतो इतना प्यार दिखाएगा हमको। आइए बैठिए, कैसे हैं? अभी अभी हमको सोच रहा था, अरे रे, ऐसा बात करेगा। हाँ कैसा सेवा, ऐसा है, हाँ हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर में क्या करेगा? आपका विरोध में इतना बुराई सोचेगा, बुराई सोचेगा। लेकिन परमेश्वर का बच्चे हम आराधना करते हैं, कैसे करना? शुद्ध मन से परमेश्वर का आराधना करना है। हृदय को हमें कितना पवित्र रखना है बोलकर परमेश्वर का वचन कहता है। देखिए, शुद्ध मन से हम दूसरों से प्रेम करना है। शुद्ध मन से क्या करना? दूसरों से प्रेम करना। ये बुरा हृदय को, अशुद्ध मन को हमें हटाना है। बाइबल में आप पहला पतरस का पुस्तक में 1 अध्याय को खोलकर आप मेरे साथ में 22 वचन को पढ़ने से हम एक दूसरों से प्रेम करने के समय में भी हमें कैसे प्रेम करना है बोलकर प्रभु का वचन कहती है। अतः जबकि तुमने भाईचारे के निष्कपट प्रति के निमित्त सत्य को मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, और तो तन मन लगाकर एक दूसरों से अधिक प्रेम रखो। तब शुद्ध मन से एक दूसरों से हमें प्रेम रखना है। शुद्ध मन से एक दूसरों से प्रेम रखना है। परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है? रूप को देकर आशीष नहीं देता है, मन को देकर आशीष देता है। हमारा मन कैसे रहना है? बिल्कुल हमारा मन
अशुद्ध नहीं रहना है, हमारा मन शुद्ध रहना है। परमेश्वर का वचन हम लोगों को बोल रही है, शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर बड़ा है। परमेश्वर ये दुनिया में किसको आशीष देगा बोलने से, जो शुद्ध मन वाले। अशुद्ध मन को हमारा अंदर से हटाना है, क्योंकि वो हृदय जो है हमें अशुद्ध करती है। इसलिए हमें अच्छा सोच विचार हमारे अंदर में होना हमें अवश्य है। बाइबल में इब्रानियों का पुस्तक को खोलकर हम पढ़ने से यहाँ पर आइए मेरे साथ में 3 अध्याय में हृदय के विषय में ऐसा कहा रहा है, बुरा हृदय के विषय में। इब्रानियों का पुस्तक में 3 अध्याय में 12 वचन में, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाता है। बाइबल में कैसा लिखा है, या बाइबल में लिखा है, भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वास मन ना हो। बुरा मन नहीं होना है, अविश्वास मन नहीं होना है, जो जीवित परमेश्वर से हमें हटा ले जाता है। बुरा मन, एक मन में विभचार वेश्या उत्पन्न होता है, लड़ाई झगड़ा उत्पन्न होता है, हिंसा उत्पन्न होता है। ये दुनिया में एक व्यक्ति का, मनुष्य का मन में देख रहे हैं, हर प्रकार का गंदे बात सब कुछ कहाँ शुरू होता है, हृदय में, मन में। हम अपना मन को पवित्र करना है बोलकर परमेश्वर चाहता है। इसलिए हम ये 3 अध्याय में हम लोग 12 वचन में पढ़ते हैं, चौकस रहना है कि ऐसा कोई किसी का मन बुरा ना हो, किसी का मन अविश्वास का मन ना हो। अविश्वास का मन, बुरा मन, ये हमको क्या करता है, जीवित परमेश्वर से हमें दूर हटा ले जाता है, दूर ले जाता है। तब हमारा मन को कितना में पवित्र करना है, कितना में शुद्ध रखना है। परमेश्वर का बच्चे, आज ये सुबह का समय में आपका प्रार्थना यही होना है, प्रभु मेरा हृदय में जो भी कचड़ा है, गंदा है, मेरा हृदय में जो भी विभचार वेश्या है, जो जलन हिंसा है, जो दूसरों को बुराई सोचता है। कितना लोगों का मन सही नहीं है, अपना पत्नी को धोखा देता है, अपना बच्चा को धोखा देता है, अपना पति को धोखा देता है। कितना लोग ऐसा है जिसके साथ काम करते हैं उनको धोखा देते हैं। लेकिन परमेश्वर का बच्चे, हम लोगों का हृदय को हमें पवित्र करना है। आज हम सुबह का समय में यही प्रार्थना हमें करना चाहिए, परमेश्वर मेरा हृदय को पवित्र कर, परमेश्वर मेरा हृदय को पवित्र कर। हृदय के विषय में परमेश्वर का वचन बहुत कहती है। एक बात वो प्रार्थना कर रहा है शुद्ध मन के लिए। भजन संहिता का पुस्तक में 51 का एक वचन को पढ़कर हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर का पवित्र नाम की महिमा हो। भजन संहिता का पुस्तक को खोलकर आप 51 का 10 वचन को मेरे साथ पढ़िए। बाइबल में पढ़ते हैं, परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नया सिर से उत्पन्न कर। यहाँ पर दाऊद का प्रार्थना, दाऊद जब परमेश्वर का विरोध में पाप किया, दाऊद पाप करने के बाद में पाप क्षमा के लिए प्रार्थना किया। अब 51 में पढ़ते हैं, 51 का 10 में, हे परमेश्वर मेरा अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। वो प्रार्थना किया, परमेश्वर मेरा अंदर में शुद्ध मन उत्पन्न कर। आज मेरा मन से मैं दूसरों को बुराई सोचता हूँ, दूसरों का अपमान करता हूँ। परमेश्वर दूसरों का विरोध में मैं कुछ बुराई करता हूँ, तो मेरा मन को तो शुद्ध कर। हम सबको आंख बंद करके परमेश्वर का सम्मुख में बोलें, परमेश्वर आज का दिनों में मेरा हृदय को शुद्ध कर। आज परमेश्वर का वचन कहती है, आप अपना हृदय को शुद्ध करने के समय में परमेश्वर आपको भी, आपका परिवार को भी आशीष करेगा। आपका बच्चों को परमेश्वर आशीष करेगा, आपका बिजनेस को परमेश्वर आशीष करेगा, आपका नौकरी को परमेश्वर आशीष करेगा। आपका अंदर में परमेश्वर का बड़ा शांति को आप प्राप्त करोगे। अब तक जो शांति आपका जीवन में नहीं था, वो शांति आपका अंदर में आएगा। अपना मन से आप दूसरों को बुराई मत सोचिए, अपना मन से दूसरों से जलन मत होइए, अपना मन से आप दूसरों से हिंसा मत होइए, अपना मन में कोई विभचार वेश्या का बातों को ना सोचिए, अपना मन में जितना भी बुरी बात है सारे बातों को हटाइए। आज सुबह का समय में परमेश्वर आपको आशीष करने के लिए चाहता है। आपका अंदर में, आपका मन में जो भी अशुद्ध बात है वो सबको हटाएं, क्योंकि बाइबल में लिखा शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर बड़ा है। आज अपने आप को शुद्ध रखिए, अपना मन को शुद्ध रखिए, अपना जीवन को शुद्ध रखिए, अपने परिवार को शुद्ध रखिए। मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर आपको, आपका परिवार को आशीष देगा।
आप जिस जिस कामों में हाथ लगाओगे सब में सक्सेस होगा। आमीन। परमेश्वर आपको उन्नति करेगा। आमीन। परमेश्वर आपका कमाई में आशीष देगा। परमेश्वर आपका परिवार में आशीष देगा। परमेश्वर आपके साथ रहकर आपको अगुवाई करेगा, आपके हाथों को पकड़कर आपको चलाएगा, वो आपका आंसुओं को पोंछेगा, वो आपका बीमारी को परमेश्वर दूर करेगा। आज सुबह का समय में आमीन मैं प्रार्थना करता हूं, जिसका शरीर में परमेश्वर पिता बीमार है वो सारे बीमारी को चंगाई कर परमेश्वर पिता, जिसके घर में अशांति है वो सारे अशांति को दूर कर दे परमेश्वर पिता, जिसके घर में अब तक लोग मन नहीं फिराए हैं वे सब मन फिराने के लिए तो सहायता कर परमेश्वर पिता, जिसके घर में लड़ाई झगड़ा अशुद्ध आत्मा का कार्य हो रहा है, सारे अशुद्ध आत्मा का कार्य से आप प्रभु तेरी बच्चों को, आप तेरी बच्चों का परिवार को परमेश्वर आशीषित कर परमेश्वर पिता। कलवरी क्रूस का लहू में परमेश्वर तेरी बच्चों को, तेरी बच्चों का परिवार को सौंप देता हूं परमेश्वर पिता। आशीष कर, उन्नति कर, ऊंचे स्थानों पर रख परमेश्वर। हर एक पाप शराब का बंधन से, हर एक शैतान का बंधनों से बचा ले। अब एक बड़े परिवर्तन को तेरे बच्चों का जीवन में दे परमेश्वर पिता। कलवरी क्रूस का लहू का सामर्थ्य से सबों को छूकर चंगाई देने के लिए, सबके अंदर में एक बड़े परिवर्तन देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु यीशु की पवित्र नाम से प्रार्थना मांगते हैं स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको भी, आपका परिवार को भी परमेश्वर आशीष करे।